हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट का क्लास ईएन के ऊपर था एंड आज का क्लास आईयूपीएसी के ऊपर रहेगा। ठीक है। सो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनका आपको नेमिंग करना है बाय टेकिंग केयर ऑफ द आईयूपीएसी कन्वेंशंस। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है ऑर्गेनिक के अंदर भी नोमेनक्लेचर आता है, तो वहाँ पे भी आईयूपीएसी का रूल होता है जिसको फॉलो करना होता है। एंड यहाँ पे भी आईयूपीएसी का रूल फॉलो करोगे देन देर आर 5 to 6 रूल्स। ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला है कि लाइक सिंपल सॉल्ट इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केटैनिक पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट। तो हमेशा आपका जो है वो केटैनिक पार्ट वो सबसे पहले लिखा जाएगा। अब वो वेदर इट इज अ सिंपल और अ कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय नेमिंग ऑफ एनायनिक पार्ट। मतलब हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो केटायन है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद एनायनिक पार्ट लिखा जाएगा। नाउ जो सेकंड रूल है इज विथ रिस्पेक्ट टू लिगेंड्स। जो भी लिगेंड्स होंगे, ठीक है, वो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। आफ्टर दैट उसके लिखने के बाद से सेंट्रल मेटल एटम और आयन को लिखना है। एंड जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम और आयन को लिखोगे देन उसके बाद ऐसे ब्रेसेस डालना है आपको। एंड इस ब्रेसेस में उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रोमन न्यूमरल में लिखना है। मतलब अगर 1 है तो यू शुड बी राइटिंग इट लाइक दिस, 2 है तो ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है। written in Roman numeral in parenthesis after the name of the metal। ठीक। नाउ जो थर्ड रूल है वो रूल ये बोल रहा है कि अगर आपके पास लिगेंड्स सेम टाइप के होंगे, लाइक लेट्स सपोज NH3 जो है, ठीक है, अगर ये दो है देन यू हैव टू यूज प्रीफिक्सेस सच एज बाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर हैविंग, राइट। एट द सेम टाइम अगर आपके लिगेंड के अंदर पहले से ही बाई ट्राई है, ठीक है, लाइक आपको तो पता है इथाइलिन डाइएमाइन है ना। सो अगर मैं लिखने के लिए जाऊं देन इट इज लाइक इथाइलिन डाइएमाइन। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है इथाइलिन डाइएमाइन के अंदर ही डाई लिखा हुआ है। एंड अगर इसकी यूनिट 2 है देन यू शुड नॉट बी राइटिंग डाई इथाइलिन डाइएमाइन, नहीं, गलत हो जाएगा। उस केस में यू हैव टू राइट बिस। आई थिंक यहाँ बिट्स लिखा हुआ है, ये बिस होगा। फिर अगर वो 3 है देन इट विल बी ट्रिस एंड सो ऑन। तो ये दरअसल ये वाला एंड ये वाला जस्ट लाइक ऑर्गेनिक के अंदर जो आईयूपीएसी नेमिंग है उसी को मैच कर रहा है। उसके बाद से इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन देन जो मेटल का जो नाम होगा ना उसमें सफिक्स 8 आएगा। ठीक है। तो मतलब सफिक्स 8 आपको जोड़ना है। एंड सफिक्स 8 हमेशा आपको ये इंश्योर करना है कि जो अगर आपका मेटल है वो डब्बे में बंद है एंड जो फाइनल आपका जो कॉम्प्लेक्स है जो डब्बा है उसके ऊपर माइनस है, देन उसमें 8 यूज होगा। तो इंग्लिश नेम में 8 आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ लैटिन नेम में करना है, सिर्फ लैटिन नेम में। दरअसल यहाँ पे अगर आप देखने के लिए जाओगे देन ये जो मरकरी है ये जो अंग्रेजी नाम है, तो देयर आर सर्टेन मेटल्स जिनके अंग्रेजी नाम में भी 8 यूज होता है। ठीक है। एंड मरकरी इसमें सबसे पहला है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर एजी है मेटल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। सो अगर वो यू नो न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स देन वहाँ सिल्वर यूज करना है। एंड अगर वो एनाइनिक पार्ट है देन अर्जेंटेट। अगर पीबी है देन अगेन अगर वो पॉजिटिव स्फेयर में है या फिर न्यूट्रल है देन इट विल बी लाइक लेड। एंड अगर एनाइनिक में है देन इट विल बी लाइक प्लम्बेट। एयू को गोल्ड या फिर ऑरेट। अगेन आपको पता है ऑरेट कब लिखना है, राइट, जब वो निगेटिव हो। सिमिलरली आयरन एंड फेरेट। तो दरअसल यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मरकरी के केस में 8 यूज करना है। एंड अगर आपके पास एंटीमनी आ जाए SB देन वहाँ पे आपको एंटी मोनेट करना है। ठीक है। एंड सो ऑन। सो यही रूल आपको फॉलो करना है एंड बेस्ड ऑन दैट मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लाया हूँ एंड आपको जो है वो इसका
IUPAC करना है। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, एंड यहाँ से जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे देन इट विल कम आउट एज +2। एंड जैसा कि मैंने बोला कि केटायन पहले लिखना होता है, सो इट शुड बी लाइक पोटेशियम, ठीक है। नाउ बहुत सारे लोग यहाँ डाई पोटेशियम लिख देते हैं, तो डाई पोटेशियम लिखना इज नॉट द राइट वे, आपको सिर्फ पोटेशियम लिखना है। एंड देन फिर आप कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाओ, एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मिलेगा कि जो लिगेंड है वो आपका वो आयोडीन है, सो यू शुड बी राइटिंग इट एज लाइक पोटेशियम के बाद टेट्रा, एंड इट इज लाइक आयोडीडो। एंड नाउ आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, योर कॉम्प्लेक्स इज अ एनायन, एंड अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है देन मेटल के नेम में 8 यूज करना है, सो इट वुड बी लाइक व्हाट, मर्क्यूरेट। एंड देन यू नो ब्रेसेस के अंदर रोमन न्यूमरल में आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, दैट्स ऑल। नाउ अगर मैं सेकंड की बात करूं देन यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इट विल बी लाइक, अभी देख रहे हो कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, देन आप लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालो, सो यहाँ से Cl2 है, सो क्लोरिडो है एंड एमाइन है, सो पहले एमाइन आता है, सो इट शुड बी लाइक डाई एमाइन। एंड एक बात का आप ध्यान रखना, AMM यूज होता है यहाँ, डाई एमाइन एंड देन डाई क्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद से प्लेटिनम है, एंड जैसा कि आपको पता है यहाँ से प्लेटिनम के ऊपर +2 आएगा, सो इट इज लाइक प्लेटिनम 2, खत्म, राइट। नाउ जो थर्ड है विच इज दिस वन, यहाँ पे आपको अगर लिगेंड्स देखोगे देन आपके पास ब्रोमीडो है, एंड ब्रोमीडो के साथ साथ आपके पास क्या है, नाइट्राइटो O है, एंड देन फिर आपके पास क्या है, EN है, तो EN बेसिकली इथाइलिन डाइएमाइन। तो अगर आप अल्फाबेटिकली जाओगे देन ब्रोमीडो कम्स फर्स्ट, सो इट इज लाइक ब्रोमीडो, एंड देन फिर इथाइलिन डाइएमाइन, एंड दरअसल ये 2 है, देन इट विल बी लाइक बिस इथाइलिन डाइएमाइन, एंड यहाँ आपको इंश्योर करना है सिंगल M यूज होगा। एंड देन ये जो पहले रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वही डोनर साइट को रिप्रेजेंट करता है, सो इट इज लाइक नाइट्राइटो O, and then you can write it as like cobalt, and what will be the oxidation state, it is 2. Now next is you have Fe F6 3 minus, तो यहाँ पे there is no issue, so आप क्या लिखोगे, हेक्सा फ्लोरिडो, एंड देन आपके पास क्या है, आयरन है, बट ये माइनस में है, सो you should be writing it as like ferrate and 3. Now next is you have CuNH3 whole 4 and PtCl4। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको केटायन लिखना है, एंड अगर आप देख पाएंगे देन द फर्स्ट सेगमेंट इटसेल्फ इज अ केटायन, ठीक है। एंड आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, एंड जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि कॉपर पे +2 आएगा एंड प्लेटिनम पे भी +2 आएगा, एंड ये तो वर्नर थ्योरी के हिसाब से भी आप बोल सकते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप चार्ज डाल सकते हो, सो यू कैन थिंक ऑफ दिस टू बी लाइक -2 एंड +2, एंड वही जो है वो यहाँ पे इधर आ गया, एंड इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से प्लेटिनम पे +2 गया। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लेक्स का टेक केयर करोगे, एंड इट वुड बी लाइक व्हाट, टेट्रा एमाइन, राइट। बहुत सारे लोग में से सिर्फ एक ही एक ए लिखते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। टेट्राएमाइन कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, फिर उसके बाद से आपको इस कॉम्प्लेक्स का टेक केयर करना होगा, एंड इट वुड बी लाइक टेट्रा क्लोरिडो, एंड नाउ अब ये क्या है, प्लेटिनेट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इट वुड बी 2। देन आपके पास क्या है, PtNH3 whole 4 एंड PtCl4, कर लोगे आप, रूटीन एक्टिविटी है, इट शुड बी लाइक व्हाट, टेट्राएमाइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, प्लेटिनम, फिर 2
and then tetra chlorido and then platinate 2। ठीक है, उसके बाद से है आपके पास यहाँ पे इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो दरअसल ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है when the isomerism is, it's a hydrate isomerism, but anyways अपने को तो isomerism अभी देखना नहीं है, तो you just do it by the normal process। so chromium के ऊपर the charge and all will be like +3, and यहाँ पे आपको लिखना होगा like water is like aqua, so it is like tetra aqua, ठीक है, डाइक्लोरिडो है ना, एंड देन कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाइक प्लस चार्ज आएगा, सो इट विल बी लाइक क्रोमियम 3, है ना, एंड देन बाहर Cl है, सो इट विल बी लाइक क्लोराइड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी आपको लिखना होगा, सो इट विल बी लाइक 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सो डाईहाइड्रेट, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड देन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाने के बाद से अब मैंने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लिया है जिसके अंदर क्या है आपका ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स जो हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं नाम लिखने के लिए जाऊँ ना, देन बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी नाम लिखने की, ठीक है। सो अगर मैं चार्जेस के बारे में जाऊँ एंड बातें करूँ, देन यहाँ पे दोनों कोबाल्ट के ऊपर विल बी लाइक इंडिविजुअली it will be 3 and 3 oxidation states, so you can feel OH to be like -1, so in total right hand side में 6 हो जाएगा, so वहां से कोबाल्ट पे +3 आएगा। तो एक तरीका क्या है कि आप लेफ्ट टू राइट जाओ एंड जो जो मिलते चला जाए उसको आप लिखते चले जाना, बट IUPAC के जो रूल्स थे उस रूल्स में मैंने ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करी है, ठीक है, इनफैक्ट बातें ही नहीं करी है। तो जो भी ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं, जैसे यहाँ OH है, तो ब्रिजिंग लिगेंड के पहले IUPAC में प्रीफिक्स म्यू लगता है, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। एंड देन अब आप कर लो, सो इट विल बी लाइक लेफ्ट टू राइट व्हेन यू आर गोइंग, देन आपको क्या मिल रहा है, यू आर फाइंडिंग लाइक यू आर लाइक गेटिंग टेट्राएमाइन, एंड फिर आपको क्या मिल रहा है कोबाल्ट, कितना 3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स आ रहा है, सो आप प्रीफिक्स यूज करोगे म्यू, एंड कितना ब्रिजिंग लिगेंड्स है 2, एंड दोनों क्या है सेम, सो इट विल बी लाइक म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, राइट। एंड देन फिर आपके पास क्या आ रहा है, इट इज लाइक टेट्रा एमाइन, है ना, एंड देन यू कैन से टू बी लाइक कोबाल्ट 3, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, इन सारे केसेस में आयन होता है बाद में, ठीक है, इधर मैंने आयन वगैरह नहीं लिखा है, आप देख लेना, ठीक है, वो होता है, ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग। सेकेंड वे ऑफ राइटिंग इज कि आप लिगेंड को जो है वो पहले ले लो, सो इट विल बी लाइक म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। उसके बाद से जितना एमाइंस है वो सारा एमाइंस आप एक साथ ले लो, सो इट इज लाइक 8 एमाइंस है, सो इट विल बी लाइक ऑक्टा अमाइन, राइट। एंड देन फिर आपके पास कोबाल्ट कितना है, 2 है, सो यू कैन राइट इट एज डाई कोबाल्ट, एंड इट वुड बी लाइक 3। चूंकि ये सिमेट्रिकल है, देन यहाँ पे पैटर्न लिखने का पैटर्न थोड़ा ज्यादा हो सकता है। उसके बाद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो ऑक्टाएमाइन है ना, इसको मैं टेट्राएमाइन कर दूं, सो इट वुड बी लाइक म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, एंड अगर मैं जब टेट्राएमाइन लिखूंगा देन वैसे वैसे 2 होंगे, सो इट विल बी लाइक बिस टेट्राएमाइन। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर लिगेंड के नाम में ही टेट्रा आ जाए और उसकी यूनिट्स 1 से ज्यादा हो, देन बिस ट्रिस यूज करेंगे, एंड देन इट विल बी लाइक डाई कोबाल्ट 3। फिर से एक पॉसिबिलिटी और निकल के आ जाएगी, which will be like mu डाई हाइड्रोक्सीडो, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये डाई कोबाल्ट वालों को भी ना अंदर ले रहा हूँ, सो इट इज लाइक बिस टेट्रा एमाइन
राइट। फिर कोबाल्ट 3, देखो आप। एंड जो लास्ट पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि ये पूरा कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। तो अगर ऐसा है देन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट वुड बी लाइक बेस म्यू हाइड्रोक्साइडो, and then it is like tetra amine, and then cobalt 3. so जैसे ही ब्रिजिंग लिगेंड आपका आ गया, देन मल्टीपल केसेस हैं नाम लिखने के, सारे सही हैं, आप इन सारी बातों का ध्यान रखना। एंड जो लास्ट है इज दिस कैटेगरी, स्टूडेंट गलत करेगा ही करेगा। इसके बारे में क्या लिखेगा जानते हो, डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो, ठीक है। एंड देन इट विल बी लाइक प्लेटिनिक, प्लेटिनेट लिखेगा, नॉट प्लेटिनिक, प्लेटिनेट लिखेगा, माइनस आएगा ना, तो इट विल बी लाइक प्लेटिनेट। ये सब गलत है दोस्त, सब गलत है, सही नहीं है। सो अगर आपको ऐसा दिख जाए लाइक कि H2PtCl6, तो दरअसल यू हैव टू फील इट टू बी लाइक H2SO4, है ना। NH2SO4 क्या है, इट्स एसिड, तो आपको वैसे समझना है इसको। सो आपको इसको एज अ एसिड की तरह ट्रीट करना है, एंड देन यू शुड बी राइटिंग इट एज हेक्सा क्लोरिडो, ठीक है, एंड देन प्लेटिनिक 4 एसिड, दैट्स ऑल। ये राइट वे है, ये जो था वो गलत था। एंड जो दूसरा है विच इज HAuCl4, देन इसको आप क्या लिखोगे, फिर से सेम टेट्रा क्लोरिडो एंड देन ऑरिक 3 एसिड, ठीक है। सो दैट्स ऑल विथ रिस्पेक्ट टू IUPAC। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है IUPAC का, वो था ये एसिड वाला पार्ट, एंड फिर ब्रिजिंग लिगेंड वाला पार्ट, राइट। एंड फिर ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर है। बाद बाकी की चीज़ों में लाइक यू विल हैव नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। तो मेन ये था, फिर ये, एंड देन ये दोनों। So that's all from IUPAC. We'll meet again in the next class with isomerism. Till then, पढ़ाई करते रहिए. Take care. Bye bye.